अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात कितना है? 3:4:5 और उनके वेतन में 15, 20 और 25% की वृद्धि। तो नया अनुपात, तो देखिए नया अनुपात निकाल लेंगे हम। कैसे करेंगे? एक्स वाई और जेड, इनका अनुपात कितना है? 3:4:5 है। अब वृद्धि कितनी परसेंट की हो गई? इसमें तो हो गई +15% की, इसमें +20% की और इसमें +25% की। तो अब ये x तो कितना हो गया? 115%। तो 3 का 115% अनुपात, ये 4 का कितना हो गया? 120% हो गया अनुपात, ये 5 का 125% हो गया। अब देखिए इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25। अब आगे कट रहा है क्या? नहीं कटता। 23 उनकी 3 कितना होता है? 69। 24 × 4 99, 25 × 5 125। तो आंसर कितना आ गया अपना? फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर का अनुपात। तो यहाँ लिखूंगा मैं पी, ये क्यू और ये आर का अनुपात 1:2:3। उनके वेतन में कमी हो जाती है तो कितने परसेंट की कमी हो गई? 30% की। यहाँ पे 20% की कमी और यहाँ पे 10% की। तो ये कितना बचा? अगर ये कमी हो गई तो ये मान, ये एक का कितना बचा? 70%। ये 20% की कमी के बाद कितना बचा? 80% बचा। और ये 30%, 10% की कमी के बाद कितना बचा? 90 बचा। तो 90% हो गया। अब इनको काटो, 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 7:16:27। आंसर आ गया अपना बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो राकेश, तो राकेश, रवि और अजय, तो इनका मासिक वेतन का अनुपात क्या है? 1:2, 1/3 और 1/4। उनके वेतन में 10, 20 और 40% की वृद्धि हो जाती है। तो ये कितनी हो गई वृद्धि? तो प्लस का 10%, इसमें प्लस का 20% और इसमें प्लस का 40%। तो ये कितना हो गया? 1/2 का 110% अनुपात, ये 1/3 का 120% और ये 1/4 का 140%। अब काटो इनको, देखो सबसे पहले 0 से 0 कट गई, तो ये कितना आया? देखो ये आ गया 11/2। ये आ गया 3 का भाग 12 में 4 बार। और ये 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। अब देखो नीचे बटा में 2 है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे 2 से गुणा कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो कितना बचा? 11। यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो 8 और यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो 7। तो अपना आंसर कितना आया? 11:8:7। ये आ गया ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखिए अब देखो ये कमी वाला आ गया। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये 1/2, ये 1/3 और ये 1/4। अब मैं इसको सीधा ही कर रहा हूँ। इसमें 40% की, इसमें 10% की, इसमें 20% की कमी। तो 40% की कमी के बाद कितना बचा? ये 60%। और 10% की कमी के बाद ये कितना बचा? 90% अनुपात। ये 20% की कमी के बाद कितना बचा? 80%। तो देखो 0 से 0 कट गई,
2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, अनुपात 3 का भाग 9 में 3 बार, अनुपात 4 दूनी 8 2। तो आंसर कितना है? 3:3:2, जो कि बी। देखो कितना इजी हो गया। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन और इजी होते जाएंगे और हमें आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो 19वां क्वेश्चन देखिए। दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो दो संख्याएं, तो देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया ए बी और सी, तीन संख्याएं हैं। अब यदि मैंने इसको 100 मान लिया तो दो संख्याएं ए और बी है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, एक तो 25% अधिक है, एक 50%। तो 100 का 25% कितना हुआ? 25। तो 25% अधिक है तो ये कितनी हो गई? 125। और ये 50% अधिक है तो कितनी हो गई? ये 150। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। इसको काटेंगे हम, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 × 3 = 15 जीरो, और 5 दूनी 10 जीरो। अब आगे देखिए, पचम 25, 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20। तो क्या पूछ रहे हैं? ये दोनों संख्याएं, तो ए और बी। तो ए और बी का अनुपात क्या है? 5:6। तो आंसर आ गया अपना बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो वो है ए बी और सी। इसको मैंने 100 मान लिया। तो ये कितनी अधिक है? 80% अधिक है। तो ये कितना हो गया? 180। और ये 50% अधिक है तो ये कितना हो गया? 150। तो पहले तो इनका अनुपात निकालो, 0 से 0 कट गई। अब देखो ये हो गया 18:15:10 हो गया। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। किससे? इससे 20 से। तो ये नीचे 15 आ जाएगा, गुणा 100। तो देखो 5×3 = 15, 5 दूनी 10 जीरो, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया? ये 20%। तो आंसर आ गया अपना बी आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 21वां क्वेश्चन। यदि x की आय y से 20% अधिक है तथा y की आय z से 20% कम है, तो एक्स वाई जेड की निकालनी है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, एक्स और वाई। एक्स की वाई से 20% अधिक है। अब यदि मैंने वाई की कितनी मानी? 100। तो एक्स की कितनी है? 120। 20% अधिक है तो 120 हो गई। दोनों को सोल्व करो, 0 से 0, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10। तो ये कितना हो गई? 6:5। अब देखो वाई और जेड में निकालेंगे। वाई की आय जेड की आय से 20% कम है। तो अगर ये 100 है तो ये कितनी है? 80 है। अनुपात निकालेंगे, 0 से 0। ये भी अनुपात है यहाँ और यहाँ भी। और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये आ गया 4:5। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम सोल्व। एक्स अनुपात वाई तो कितना आया? 6:5। और y अनुपात z कितना आ गया? 4:5। अब देखो यहाँ पे क्या है? y कितना है? 5। और यहाँ पे y कितना है? 4। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखिए एक सेकंड, इसको वापस हटाओ यहाँ से। देखिए अब x अनुपात y अनुपात z, तो ये निकालेंगे हम। तो एक्स वाई तो कितना है? 6:5।
और वाई जेड कितना है 4:5। हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई जेड का अनुपात चाहिए, तो पहले तो एक्स वाई का अनुपात यहाँ से लिख दिया हमने 6:5, और वाई जेड का लिख दिया यहाँ से वाई और जेड का 4:5। अब देखो क्या करेंगे, ये 5 है तो यहाँ भी 5 लिखा आएगा, ये 4 है तो यहाँ भी 4 लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 चौका 24 अनुपात 5 चौक 20 हो गया, अनुपात 5×25। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये आ गया। तो कितना आ गया 24:20:25। तो अपना ऑप्शन आ गया बी आ गया। अब इसको हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना। देखिए दूसरे तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले यहाँ देखो y की आय z की आय से 20% कम है, तो देखो y x और z, अगर z की मैंने 100 मान ली तो y की कितनी है 20% कम, मतलब 80। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो x की y से 20% अधिक है, तो मतलब यदि इसकी y की 100 है तो 20% अधिक कितनी हो गई 120 हो गई। 120%, तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, वारंटे 96। तो ये कितना आ गया 96, तो इसकी कितनी आ जाएगी 96। अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखो 4×2=8, 4 चौक 16, 4×2=8 और 4×2=8, 4×5=20, 4 से काट दिया तो अपना आंसर क्या आ गया 24:20:25। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का वेतन बी से 20% कम है और बी का सी से 25% अधिक है। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब सबसे पहले यहाँ से देखिए ए का बी से कम है और बी का सी से अधिक है, तो सबसे पहले मैंने सी का 100 मान लिया, तो बी का वेतन सी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक ये कितना हो जाएगा 125। अब क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी से 20% कम है, तो देखो ये 125, अब 20% कम मतलब कितना है 80%, तो 80/100। तो देखो इसको काटेंगे हम, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 25 चौक 100, तो कितना आ गया 100। तो ये कितना आ गया 100। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, प- इनका अनुपात को सोल्व करेंगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, अनुपात कितना आ गया 4:5:4। अब देखिए सी का वेतन कितना है 120.5 रुपए, तो ए का वेतन निकालना है। तो देखो सी का कितना है 4, तो देखिए 4 का मान कितना है 120.5, तो एक का मान कितना हो जाएगा 120.5/4। तो मान किसका निकालना ए का, तो ए का भी कितना ही है वही है, ए का 4 है, तो देखो इसको 1 मिनट देखिए वापस इसको, सी का 120.4 है तो सी का मान कितना है 4, और 4 का मान कितना है 120.5, तो ए का भी तो 4 ही है, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 120.5, जो कि अपना ए उत्तर आ जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन, तो 23वां क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 72% और 63% के बीच का अंतर 90 है, तो उस संख्या का 25%। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या है मान लो वो x ले ली, तो x का कितना हो गया 72%, तो 72/100, माइनस x का 63%, तो 63/100, वो कितना है 90 है।
तो देखिए एलसीएम 100 ले लेंगे, वो इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 72x माइनस 63x बराबर 90 गुणा 100। तो ये कितना आया 9x बराबर 9000। 9 से 9 कट गया, x बराबर कितना आया 1000। अब हमें क्या निकालना है, संख्या का 25%। तो संख्या क्या है x, तो इसका 25%, तो 1000 का क्या है 25%, तो 25/100। तो कितना आ गया 250 अपना उत्तर आ गया, जो कि अपना ऑप्शन क्या है बी है। अब इसको हम और थोड़े शॉर्ट रूप में कर सकते हैं, देखिए कैसे। किसी संख्या का 72% 63% के बीच का अंतर 90 है। तो संख्या कोई सी भी हो सकती है, तो क्या है कुछ भी मत मानो, यहाँ पे ऐसे करो 72% माइनस 63% बराबर 90। तो 72 में से 63 गए तो 9% का मान कितना आ गया 90। तो 1% का मान कितना आ गया, 9 से 9 कट गया 10। तो 1% 10 आ गया। संख्या कितनी होती है, कोई भी संख्या पूरी 100% होती है। तो 1% 10 है, कितना निकालना है 25%। तो यहाँ से 25% निकालेंगे, 10 × 25 कितना हो गया 250। देखिए ऐसे करना है हमें आगे से। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन। किसी संख्या में से 200 घटाने पर वह स्वयं की 60% रह जाती है। अब देखो सबसे पहले ये देखो, कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है 100% होती है। तो मान लो संख्या क्या है 100% है, उसमें से आप क्या घटा रहे हो 200 घटा रहे हो, तो वह स्वयं की कितनी रह गई 60%। तो ये 60% रह गई। तो देखो 60% इधर आ जाएगा, तो 100% माइनस 60% इक्वल टू 200। तो 100 में से 60 गए तो कितने बचे 40। तो 40% बराबर 200। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 200/40। 0 4 5 20। तो 1% का मान आ गया 5। निकालना क्या है 35%। तो 35% हो गया 35 × 5। पचम 25 का 50 की 2 5 15 16 17 175 अपना आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए अब। यदि किसी संख्या का 50% 50 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है, तो संख्या क्या है अपनी 100% है। कोई भी संख्या क्या है 100% है। अब देखिए किसी संख्या का 50%, तो ये हो गया 50%। 50 में जोड़ने पर ये 50 में जोड़ दिया, तो परिणाम वही संख्या आती है। वही संख्या क्या है 100%। तो देखिए 50% इधर माइनस हो जाएगा, तो 50 बराबर कितना गया 50%। क्या किया ये इसमें से इधर माइनस कर दिया, तो 50% का मान 50, तो 1% का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो उस संख्या का 25%। तो 25% निकालने के लिए 25 आ गया आंसर। कितना देखो कितना इजी हो गया। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन। किसी संख्या में 150 जोड़ने पर, अब संख्या क्या है 100% है, उसमें 150 जोड़ दिया, तो वह स्वयं की 60% बढ़ जाती है। मतलब पहले 100% थी, अब क्या बढ़ जाती है 60%। तो कितनी हो गई 160% हो गई। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 150 इक्वल टू 160 में से 100 गया तो 60%। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 150/60। तो ये कितना आया 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो 1% का मान कितना आ गया 5/2। निकालना क्या 30%। तो 30% निकाल लेंगे, 5/2 गुणा 30। तो 2 एकम 2, ये 15 से कट जाएगा, 15 5 75। 75 अपना आंसर आ गया।